ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की, जय लक्ष्मी माता की। आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 15 का श्रवण करेंगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। जब भगवान हरि सुदेव ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए तब वह अत्यंत भाव विभोर होकर हाथ जोड़ गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगा। वह बोला, हे देवों के देव, हे त्रिलोक्य के रक्षक, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही सबके आधार, सबके पालनकर्ता और दुखों का नाश करने वाले हैं। मैं दीन, दुखी और अल्प बुद्धि हूँ। आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ, फिर भी आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। उसकी करुण पुकार और भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो भी चाहो वर मांगो। तब सुदेव ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। पुत्र के बिना यह गृहस्थ जीवन मुझे सूना प्रतीत होता है। यह सुनकर भगवान हरि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं होगा, इसलिए तुम कोई और अन्य वर मांगो। भगवान के ये कठोर वचन सुनकर सुदेव का हृदय टूट गया। वह ऐसे भूमि पर गिर पड़ा जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष गिर जाता है। उसकी यह दशा देखकर उसकी पत्नी गौतमी अत्यंत व्याकुल हो उठी और विलाप करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य धारण कर गौतमी बोली, हे स्वामी, उठिए। जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। यदि भाग्य प्रतिकूल है तो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, इसलिए अब दैव को ही स्वीकार कीजिए। पत्नी के ये वचन सुनकर भी सुदेव का दुख कम न हुआ। तभी भगवान के वाहन गरुड़ जी यह दृश्य देखकर द्रवित हो उठे। वे भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, यह ब्राह्मण और इसकी पत्नी आपके परम भक्त हैं। इनके दुखों को देखकर आपकी करुणा कहाँ चली गई है? आपने सदैव अपने भक्तों की रक्षा की है, फिर आप इन्हें पुत्र देने में संकोच क्यों कर रहे हैं? हे नाथ, आपके लिए तो कुछ संभव नहीं। जब आपने सुदामा को वैभव दिया और संदीपनी मुनि को उनके मृत पुत्र वापस दिलाए, तो इस ब्राह्मण को पुत्र देना आपके लिए क्या कठिन है? गरुड़ जी के करुणामय वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे वैनतैनी, तुम ठीक कहते हो। यह ब्राह्मण मेरा भक्त है, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य मिलना चाहिए। भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत सुदेव को एक सुंदर और योग्य पुत्र प्रदान किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान की कृपा और गरुड़ जी के अनुरोध से सुदेव को पुत्र की प्राप्ति हुई और वह खुशी खुशी रहने लगे। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 15 समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।